बेगम की आखिरी इल्तिजा। एक पुरानी दिल छू लेने वाली कहानी जो इंसानियत का सबक सिखाए। दोस्तों, पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक हवेली के जर्जर दरवाजे के पीछे बेगम जेबुन्निसा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। कभी इस हवेली की रौनक देखने लायक थी। झिलमिलाते झूमर, सुर्ख मखमली पर्दे और महकती हुई इत्र की खुशबू। मगर अब हवेली भी उतनी ही वीरान थी जितनी उसकी मालकिन। बेगम की उम्र अब 80 के पार थी। जिंदगी की शाम ढल रही थी और हवेली में सिर्फ खातून खास करीमन बी और एक पुराना पानदान बचा था। उनके 4 बेटे थे, चारों शादीशुदा और चारों मशरूफ। सबको अपनी अपनी जिंदगी की फिक्र थी, लेकिन अम्मी की फिक्र किसी को न थी। एक शाम जब आसमान सुरमई था और कबूतर छत पर बैठे गुटुरगू कर रहे थे, बेगम ने करीमन बी को पास बुलाया। करीमन, सुना है मेरी औलाद बहुत व्यस्त है। बेगम की आवाज में शिकस्तगी थी। हुजूर, मर्दों की दुनिया बड़ी बेरहम होती है, बेटों के पास फुर्सत कहाँ। करीमन ने सिर झुका लिया। बेगम ने एक लंबी सांस ली। उनके कांपते हुए हाथों ने पानदान खोला। उसमें अभी भी वो वही चांदी की ताबीज पड़ी थी जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए बरसों पहले मक्का से मंगवाई थी। कभी सोचा नहीं था कि यह ताबीज मेरी जान से भी ज्यादा अकेली रह जाएगी। करीमन की आंखें नम हो गई। अगली सुबह बेगम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। मुझे मेरे बेटों से एक बार मिलवा दो, आखिरी बार, बस एक बार। करीमन ने हर बेटे को खत भेजा। जवाब आया, अभी बहुत काम है अम्मी, वक्त मिला तो आएंगे। 3 दिन बाद बेगम का बिस्तर खाली पड़ा था। हवेली की दीवारों पर सन्नाटा था और उस चांदी की ताबीज को करीमन ने उनके तकिए के नीचे से निकाला और बाजार के किसी छोटे से बच्चे को दे दिया। इसका हकदार वही है जो अपने बड़ों की कदर करे। इबरत, जिनके लिए हम सारी जिंदगी लुटा देते हैं, वही अक्सर हमें सबसे पहले भूल जाते हैं। पर इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है, किसी तावीज की तरह।